नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम से स्टेबिलिटी पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। ड्रॉ द पोलर प्लॉट हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाई GSHS is equal to K S plus 1 divided by S plus 0.5 S minus 2। तो हम लोगों को इस दिए हुए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए पोलर प्लॉट को ड्रॉ करना होगा। ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पोलर प्लॉट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप लोग पोलर प्लॉट के बारे में जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे स्टेबिलिटी इन कंट्रोल सिस्टम वाले प्लेलिस्ट पर जाएं और मैंने पोलर प्लॉट के स्टेप्स और पोलर प्लॉट के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग उसको शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोलर प्लॉट के कौन कौन से स्टेप्स को हम लोगों को यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोलर प्लॉट के पहले स्टेप को अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, पुट S इज इक्वल टू J ओमेगा। तो दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन पे हम लोगों को जहाँ जहाँ पर S का दिया होगा उस S के जगह पर हम लोगों को क्या पुट करना होगा, J ओमेगा पुट करना होगा। तो लिख पाएंगे J ओमेगा H J ओमेगा इज इक्वल टू K J ओमेगा प्लस 1 और डिवाइड पे लिखना होगा हम लोगों को J ओमेगा प्लस 0.5 J ओमेगा माइनस 2। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोलर प्लॉट के पहले स्टेप को कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि दूसरे स्टेप पे हम लोगों को क्या करना होगा। हम लोगों को पोलर प्लॉट के स्टेप 2 पर दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन के जिस पर हम लोगों ने S इज इक्वल टू J ओमेगा पुट किया है उस ट्रांसफर फंक्शन से हम लोगों को मैग्नीट्यूड और फेस एंगल के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो लिख लेते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड M। तो मैग्नीट्यूड हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे, तो कांस्टेंट टर्म को वैसा का वैसा ही रहने देंगे और इस कॉम्प्लेक्स टर्म के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को करना होगा अंडर रूट इमेजिनरी वाले टर्म का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर से लिख पाएंगे ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर से हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे तो अंडर रूट ओमेगा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर और दूसरे वाले टर्म का लिखेंगे इमेजिनरी वाले टर्म का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया। अब हम लोग इसी दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन से फेस एंगल को कैलकुलेट करेंगे।
फेस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिख पाएंगे फाई इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट वाले टर्म का हम लोग फेस एंगल नहीं लिखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स वाले टर्म का किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे न्यूमरेटर में होने के कारण प्लस में टेन इनवर्स इमेजिनरी वाले टर्म को डिवाइड करना होगा रियल टर्म से, तो ओमेगा अपॉन 1, और डिनोमिनेटर से लिखेंगे तो क्या लगाएंगे माइनस साइन, टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन 0.5, इमेजिनरी वाले टर्म को रियल वाले टर्म से डिवाइड करना होगा। लास्ट वाले टर्म को लिख पाएंगे डिनोमिनेटर से टेन इनवर्स इमेजिनरी वाला टर्म डिवाइडेड बाय रियल टर्म। अब हम लोगों को यहाँ पर माइनस साइन को हटाने के लिए कोऑर्डिनेट्स के रूल को यूज़ करना होगा, तो हम लोग इस एंगल वाले टर्म को आइए देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करके लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को माइनस साइन को सॉल्व करने के लिए टेन इनवर्स ए बाई माइनस बी का फार्मूले को अप्लाई करना होगा। टेन इनवर्स ए बाई माइनस बी इज इक्वल टू होता है 180 माइनस टेन इनवर्स ए बाई बी। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके फेस एंगल को हम लोग लिख पाएंगे, तो लिखेंगे टेन इनवर्स ओमेगा बाई 1 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई 0.5, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस 180 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और टेन इनवर्स हो जाएगा ओमेगा बाई 2। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोलर प्लॉट के स्टेप 2 को कंप्लीट किया। अब हम लोग पोलर प्लॉट के स्टेप 3 को कंप्लीट करेंगे, तो आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार से होगा। पोलर प्लॉट के स्टेप 3 पे हम लोगों को m और फाई के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। एक बार ओमेगा इज इक्वल टू 0 के लिए और एक बार ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। जब हम लोग इस m वाले इक्वेशन पर ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम लोगों को m का वैल्यू कितना मिलेगा, k मिलेगा। और हम लोग इस m वाले इक्वेशन पर ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो m का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम लोग इस फाई वाले इक्वेशन पर ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म ये टेन इनवर्स वाला 0 हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ से मिलेगा माइनस 180 और इसको नाम दे देते हैं एंगल फाई 1। जब हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे इस फाई वाले इक्वेशन पर तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी होगा 90 प्लस 90 और यहाँ पर टेन इनवर्स इन्फिनिटी होगा माइनस 90। ये दोनों वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 180 और ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा माइनस 90 और इसको नाम दे देंगे एंगल फाई 2। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोलर प्लॉट के स्टेप 3 को कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे पोलर प्लॉट के स्टेप 4 को कंप्लीट करेंगे जिसपे हम लोगों को पोलर प्लॉट के स्टार्टिंग डायरेक्शन को कैलकुलेट करना होता है। तो पोलर प्लॉट के स्टेप 4 पर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरोस को इस दिए हुए एस प्लेन पर हम लोग प्लॉट कर लेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले पोल कहाँ पर दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू माइनस 0.5 पे। तो मान लेते हैं कि माइनस 0.5 यहाँ पर है।
पहले पोल को हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि अगला वैल्यू हम लोगों को कहाँ पर मिलेगा। s इज इक्वल टू -1 और दिए हुए ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 को हम लोग किस प्रकार से ड्रॉ कर पाएंगे, तो गोले के अंदर पे डॉट लगाकर, और यहाँ पर लिख लेते हैं -1। और हम लोगों को एक पोल और कहाँ पर दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 2 पे। तो अब हम लोग इस दिए हुए s प्लेन पर देख पाएंगे कि इमेजिनरी एक्सिस के पास में सबसे पहले क्या लोकेट है, पोल की 0। तो देख पाएंगे कि इमेजिनरी एक्सिस के पास में सबसे पहले हम लोगों को क्या मिला, पोल मिला। तो पोल होने के कारण स्टार्टिंग डायरेक्शन को हम लोग क्या ले पाएंगे, क्लॉक वाइज। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि इमेजिनरी एक्सिस के पास में अगर पोल होगा तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब हम लोग पोलर प्लॉट के स्टेप 5 पे एंडिंग डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो एंडिंग डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एंडिंग डायरेक्शन। तो एंडिंग डायरेक्शन को पोलर प्लॉट में हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे, तो लिखेंगे फाई। जो हम लोगों ने स्टेप 3 पर फेस एंगल के वैल्यू को ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए डिटरमाइन किया था। तो एंगल हम लोग कितना लिखे थे, φ1 माइनस φ2। और φ1 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है -180 और φ2 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है -90। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोगों को क्या मिलेगा, -90। तो जब भी फाई का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो एंडिंग डायरेक्शन हम लोगों को क्या लेना होगा, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी फाई का वैल्यू निगेटिव होगा तो हम लोगों को एंडिंग डायरेक्शन क्या लेना होगा, एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोलर प्लॉट के सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए वैल्यू कैलकुलेट किया है। इन सभी वैल्यू को हम लोग अब पोलर ग्राफ में प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि इस दिए हुए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम लोगों को पोलर प्लॉट किस प्रकार से मिल पाएगा। तो अब हम लोग इस पोलर ग्राफ पे पोलर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि पोलर प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 से। तो आप लोग देख पाएंगे कि जब हम लोगों ने दिए हुए ट्रांसफ़र फंक्शन पे मैग्नीट्यूड के वैल्यू को ओमेगा इज इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट किया था, तो मैग्नीट्यूड हम लोगों को क्या मिला हुआ है, के। और फाई का वैल्यू उसी समय पर हम लोगों को मिला हुआ है -180। तो हम लोग पोलर प्लॉट को -180 एक्सिस पर मैग्नीट्यूड के से स्टार्ट करेंगे और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने इसका स्टार्टिंग डायरेक्शन कैलकुलेट किया है, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन हम लोगों को क्या मिला हुआ है, क्लॉकवाइज मिला हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि पोलर प्लॉट हमेशा कहाँ पर जाकर एंड होता है, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। जब हम लोगों ने m के वैल्यू को ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, तो ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए m का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला हुआ है, 0। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जब यह पोलर प्लॉट एंड होगा उस समय उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। और कौन से एक्सिस पे 0 होगा, तो जब हम लोगों ने ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखा फाई वाले इक्वेशन पर, तो हम लोगों को फाई का वैल्यू क्या मिला हुआ है, -90। तो इस -90 वाले एक्सिस पर
मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। और मैग्नीट्यूड 0 कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर। और एंडिंग डायरेक्शन का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, तो एंडिंग डायरेक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम लोग इस वाले लाइन को अब क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिए हुए ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए पोलर प्लॉट को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग इस पोलर प्लॉट पे उस फ्रीक्वेंसी और उस मैग्नीट्यूड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जब यह पोलर प्लॉट ±180 वाले एक्सिस को क्रॉस किया होगा। तो उसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को फाई वाले इक्वेशन पर +180 या -180 रख के सॉल्व करेंगे और ओमेगा के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों को ओमेगा का वैल्यू कितना मिल पाएगा। जब हम लोग ओमेगा का वैल्यू फाई के ±180 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इस फाई के जगह चाहे तो +180 या -180 रखकर हम लोग ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस फाई के जगह क्या रख लेता हूँ, -180। तो ये -180 इधर ट्रांसफ़र होगा और फाई के जगह क्या होगा, -180। तो दोनों सॉल्व होके हम लोगों को क्या मिलेगा, 0। अब हम लोग इस टेन इनवर्स वाले टर्म और इस वाले टेन इनवर्स वाले टर्म पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे टेन इनवर्स और लिखेंगे ओमेगा, और ओमेगा अपॉन 0.5 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 ओमेगा। तो हो जाएगा -2 ओमेगा। और डिनोमिनेटर पे लिखेंगे 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, और इस वाले टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे। तो लिख लेते हैं टेन इनवर्स ओमेगा बाई 2। अब हम लोग इन दोनों टर्म पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे। तो लिख पाएंगे 0 = टेन इनवर्स ओमेगा से 2 ओमेगा को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -ओमेगा अपॉन 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, और प्लस पे लिखना होगा ओमेगा बाई 2 को, और डिवाइड पे हम लोग लिखेंगे 1 + ओमेगा बाई 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा इस वाले टर्म का। तो -ओमेगा अपॉन 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 0 की तरफ ले जाएंगे तो टेन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो हम लोगों को मिलेगा 0 = -ओमेगा अपॉन 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2। जब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा बाई 2। ओमेगा ओमेगा वाला टर्म कैंसिल होगा और 2 = हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का स्क्वायर हम लोगों को क्या मिलेगा, 1/2। और इसी को ही ओमेगा के टर्म पे लिखेंगे तो प्लस माइनस हम लोगों को क्या मिलेगा, √1/2। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाई के ±180 के लिए ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट किया। अब हम लोग फाई के ±180 के लिए एम के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ओमेगा का वैल्यू या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, 1/2। उसको इस इक्वेशन पर पुट करेंगे
तो m का वैल्यू हम लोगों को जब ओमेगा स्क्वायर क्या पुट करेंगे 1/2, तो m का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 0.66 के। इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन के लिए किस प्रकार से पोलर प्लॉट को ड्रॉ किया जाता है, और दिए हुए पोलर प्लॉट पे फाई के ±180 के लिए ओमेगा के वैल्यू को और m के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करते समय बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।